हेलो गाइस एंड वेलकम टू 8 मोटो राइड। तो आज के वीडियो में मैं आपको Honda SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट नेवी ब्लू कलर का रिव्यू देने वाला हूं। सो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। सबसे पहले बात करेंगे अपन Honda SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के ओवरऑल डिजाइन की। Honda SP 125 का नेवी ब्लू कलर स्पेशल लगता है। दूर से ये कलर ब्लैक लगता है और नजदीक जाने पर ब्लू लगता है, ये इसकी स्पेशलिटी है। साथ ही साथ यहाँ पर नियॉन ग्रीन एंड ग्रे कलर के स्टिकर्स आते हैं, ट्रिपल कलर कॉम्बिनेशन आता है और यहाँ पर आती है SP 125 की ब्रांडिंग। इस बाइक के स्टिकर्स टैंक के काउल से लेकर टेल सेक्शन तक आते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर आता है बड़े साइज का टैंक जो कि देता है बिग बाइक फील और स्पोर्ट बाइक वाली फील। इसके ऊपर प्लास्टिक के काउल आते हैं होंडा की ब्रांडिंग के साथ। फ्रंट डिजाइन की बात करें तो गाइस Honda SP 125 कम्यूटर बाइक होने के बावजूद फ्रंट से स्पोर्टी डिजाइन ऑफर करती है। यहाँ पर आपको मिलता है अट्रैक्टिव हेडलैम्प सेटअप जो कि आता है शार्प डिजाइन में और इसके ऊपर कलर के स्टिकर्स आते हैं जैसे कि नियॉन ग्रीन या फिर ग्रे कलर। यहाँ पर आपको स्टिकर्स मिलते हैं डोम के ऊपर। नीचे आता है बॉडी कलर मडगार्ड। SP 125 के अंदर स्पेशल डिजाइन के अलॉय व्हील आते हैं जो कि दूसरे बाइक्स में नहीं आते। होंडा के स्पोर्ट बाइक के अंदर भी ऐसे अलॉय व्हील नहीं आते। साइड प्रोफाइल की बात करें तो गाइस साइड प्रोफाइल से ये बाइक अट्रैक्टिव डिजाइन ऑफर करती है। यहाँ पर आती है सिंगल पीस सीट, बड़े साइज का टैंक और स्टिकर्स। यहाँ पर आता है क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साड़ी गार्ड। रियर प्रोफाइल की बात करें तो गाइस रियर से SP 125 शार्प टेल लाइट ऑफर करती है जो कि है Honda SP 160 वाली टेल लाइट। ये टेल लाइट बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव लगती है SP 125 के अंदर और यहां पर आता है प्रॉपर मडगार्ड मोटे से टायर के साथ। साइलेंसर का डिजाइन कुछ ऐसा मिलता है Honda SP 125 डिस्क मॉडल 2026 के अंदर। बाकी आपको Honda SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट का ओवरऑल डिजाइन कैसा लगा नेवी ब्लू कलर के अंदर कमेंट सेक्शंस में बताना। अब बात करेंगे अपन इलेक्ट्रिकल सेक्शंस की। Honda SP 125 डिस्क मॉडल के अंदर LED हेडलाइट आती है। वैसे तो इस बाइक के ड्रम मॉडल में भी LED हेडलाइट आती है। इसका इल्यूमिनेशन और ब्राइटनेस डिसेंट है, अच्छा है। नाइट राइड्स के टाइम ये बाइक अच्छा खासा इल्यूमिनेशन देती है इसके हेडलाइट के थ्रू। और यहाँ पर आते हैं हैलोजन यानी बल्ब के इंडिकेटर, लेकिन इनका डिजाइन प्रीमियम है इसके कैटेगरी के अंदर। टेल लाइट की बात करें तो गाइस SP 125 डिस्क मॉडल के अंदर LED टेल लाइट आती है जिसका डिजाइन शार्प है और LED रहने की वजह से ये टेल लाइट अट्रैक्टिव लगती है। ये रहता है SP 125 डिस्क मॉडल 2026 का इलेक्ट्रिकल सेक्शंस। सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो गाइस ड्रम मॉडल के कंपैरिजन में SP 125 डिस्क मॉडल के सस्पेंशन सेटअप बेटर रहते हैं और ज्यादा ड्यूरेबल रहते हैं। यहाँ पर आपको फ्रंट में मिलता है टेलीस्कोपिक फोक 33 mm का। फ्रंट सस्पेंशन सेटअप सेम है SP 125 ड्रम मॉडल जैसा, लेकिन रियर सस्पेंशन सेटअप की बात करें तो गाइस रियर में आता है 5 स्टेप एडजस्टेबल ट्विन शॉक अब्जॉर्बर। ये सस्पेंशन सेटअप ड्रम मॉडल के कंपैरिजन में बेटर रहते हैं और मोटे रहते हैं और ज्यादा सीट कंफर्ट ऑफर करते हैं। ये रहते हैं SP 125 डिस्क मॉडल 2026 के सस्पेंशन सेटअप। अब बात करेंगे अपन इंस्ट्रूमेंट कंसोल की। Honda SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के अंदर कलर TFT इंस्ट्रूमेंट कंसोल आता है। कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से ये इंस्ट्रूमेंट कंसोल अच्छे खासे एडवांस फीचर्स ऑफर करता है जैसे कि रियल टाइम फ्यूल इकोनॉमी, डिस्टेंस टू एम्प्टी, एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, साइड स्टैंड इंडिकेटर, सर्विस रिमाइंडर। साथ ही साथ यहाँ पर एडवांस फीचर्स भी आते हैं जैसे कि Honda रोड सिंक ऐप का सपोर्ट, टर्न बटन नेविगेशन, म्यूजिक कंट्रोल सिस्टम और यहाँ पर बेसिक फीचर्स भी आते हैं जैसे कि स्पीडोमीटर, ओडोमीटर, ट्रिप मीटर, फ्यूल गेज, गियर पोजीशन इंडिकेटर, टैकोमीटर। यहाँ पर आपको टेल लाइट्स भी मिलते हैं जैसे कि इंजन चेक लाइट, लो बीम, हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, इंडिकेटर लाइट। ये रहता है इंस्ट्रूमेंट कंसोल जिसके अंदर अच्छे खासे फीचर्स आते हैं। बटन्स की बात करें तो गाइस SP 125 2026 मॉडल में राइट साइड में इंजन किल स्विच नहीं आता। यहाँ पर आता है आइडल स्टार्ट स्टॉप सिस्टम का बटन, इसी में आता है सेल्फ स्टार्ट बटन। लेफ्ट साइड में आता है पासिंग स्विच, लो बीम, हाई बीम बटन एक बटन में, इसके नीचे 4 बटन इंस्ट्रूमेंट कंसोल टॉगल करने के लिए, इसके नीचे इंडिकेटर बटन, इसके नीचे हॉर्न बटन। ये रहते हैं SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के बटन्स। अब बात करेंगे अपन मोबाइल चार्जिंग पॉइंट की। SP 125 डिस्क मॉडल के अंदर 15 वॉट के आउटपुट के साथ USB Type-C पोर्ट आता है जो कि देता है फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट। यहां पर आता है मोबाइल चार्जिंग पॉइंट।
ये रहता है SP125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट का मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, जो कि देता है 15 वॉट का आउटपुट। यहाँ पर आपको SP125 डिस्क मॉडल 2026 अच्छे खासे फीचर्स ऑफर करती है डैशबोर्ड के ऊपर। अब बात करेंगे अपन टायर्स की। Honda SP125 डिस्क मॉडल 2026 के अंदर ट्यूबलेस टायर्स आते हैं और सामने आता है 80/118 का टायर 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। पीछे आता है 100 mm का टायर 100/80/18 18 इंच अलॉय व्हील के साथ। फ्रंट और रियर टायर SP125 ड्रम मॉडल जैसे हैं SP125 डिस्क मॉडल के, जो कि कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से डिसेंट साइज के टायर हैं। कंपनी यहाँ पर SP125 से मैक्सिमम माइलेज निकालना चाहती है, इसलिए इस बाइक के अंदर नॉर्मल साइज के टायर्स देती है। ये रहते हैं टायर्स। ब्रेक्स की बात करें तो गाइस SP125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के अंदर सिंगल डिस्क ब्रेक आता है सिंगल पिस्टन कैलिपर के साथ, लेकिन कंपनी यहां पर CBS देती है। CBS का फुल फॉर्म है कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम। पीछे वाला ब्रेक प्रेस करो, सामने वाला ब्रेक ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। इससे आपके बाइक की ब्रेकिंग परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है। और यहां पर फ्रंट में आता है 240 mm का डिस्क विद सिंगल पिस्टन कैलिपर। निसिन के कैलिपर आते हैं SP125 के फ्रंट में। रियर ब्रेक की बात करें तो गाइस SP125 डिस्क मॉडल के अंदर रियर में आता है 130 mm का ड्रम ब्रेक। पीछे आपको डिस्क ब्रेक नहीं मिलता, पीछे आपको ड्रम ब्रेक मिलता है SP125 डिस्क मॉडल के अंदर। ये रहते हैं ब्रेक्स। अब बात करेंगे अपन इंजन की। Honda SP125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के अंदर आता है Honda ब्रांड का 123.9 cc एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व PS6 फेस्टो कंप्लाइंट OBD2B कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि देता है 10.8 PS की पावर। यह पावर आपको अच्छी मिलती है कम्यूटर बाइक के हिसाब से। और यहाँ पर आपको मैक्स टॉर्क मिलता है 10.9 न्यूटन मीटर का विद 5 स्पीड ट्रांसमिशन 5 स्पीड गियर बॉक्स। यहाँ पर आते हैं डबल लीवर गियर शिफ्ट करने के लिए। SP125 के इंजन के ऊपर किक स्टार्टर भी आता है, जो कि एक प्रैक्टिकल और यूजफुल फीचर है। जब भी इस बाइक की बैटरी खराब हो जाएगी तब अपन किक की मदद से इस बाइक को स्टार्ट कर सकते हैं। इंजन के एडवांटेजेस की बात करें तो गाइस पहला एडवांटेज है स्मूथनेस एंड रिफाइनमेंट। SP125 का इंजन बहुत ज्यादा स्मूथ और रिफाइंड है। 60 की स्पीड के ऊपर भी ये इंजन ज्यादा वाइब्रेशंस नहीं देता। दूसरा एडवांटेज है टॉप स्पीड। SP125 की टॉप स्पीड है 115 km/h, जो कि कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से बेस्ट टॉप स्पीड है। साथ ही साथ SP125 अच्छी खासी परफॉर्मेंस देती है, अच्छा खासा एक्सेलरेशन देती है कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से। इस बाइक का इनिशियल पिकअप और मिड रेंज तगड़ा मिलता है कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से। माइलेज की बात करें तो गाइस SP125 हाईवे पर दे पाती है 65 से लेकर 70 kmpl तक का माइलेज, और सिटी के अंदर दे पाती है 60 से लेकर 65 kmpl तक का माइलेज। कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से SP125 अच्छी खासी परफॉर्मेंस और अच्छा खासा माइलेज देती है अच्छी खासी टॉप स्पीड के साथ। बाकी आपको SP125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट का इंजन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। सीट कंफर्ट की बात करें तो गाइस Honda SP125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के अंदर सिंगल पीस सीट आती है, जिसके ऊपर राइडर और पिलियन को अच्छा खासा कंफर्ट मिलता है लंबी चौड़ी सीट रहने की वजह से। और यहाँ पर आता है प्रॉपर ग्रैब हैंडल पिलियन के लिए। और साथ ही साथ इस बाइक के अंदर क्लोज चेन कवर और प्रॉपर साइड गार्ड आता है। लेडीज वन साइड आराम से बैठ सकती है SP125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के ऊपर। राइडिंग पोजीशन अपराइट मिलती है, हैंडल बार ऊपर है, फुटरेस्ट आगे हैं। परफेक्ट राइडर स्टेंगल मिलता है SP125 डिस्क मॉडल के ऊपर। यह रहता है सीट कंफर्ट SP125 2026 डिस्क मॉडल का। ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो गाइस SP125 2026 मॉडल में 160 mm का ग्राउंड क्लियरेंस आता है सेंटर स्टैंड, साइड स्टैंड, इंजन कट ऑफ सेंसर के साथ। कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से ये ग्राउंड क्लियरेंस सफिशिएंट नहीं है। ओवरऑल वेट की बात करें तो गाइस SP125 डिस्क मॉडल 2026 का ओवरऑल वेट है 117 kg। कम्यूटर 125cc बाइक के हिसाब से इस बाइक का ओवरऑल वेट लाइट वेट है, और ये बाइक लाइट वेट रहने की वजह से 125cc कैटेगरी के अंदर वन ऑफ द बेस्ट माइलेज दे पाती है। टैंक कैपेसिटी की बात करें तो गाइस यहाँ पर आती है 11.2 लीटर की टैंक कैपेसिटी। माइलेज के हिसाब से टैंक कैपेसिटी आपको अच्छी मिलती है SP125 के अंदर। लॉन्ग राइड के टाइम और टूरिंग के टाइम अच्छी खासी टैंक रेंज मिलती है SP125 के टैंक से। सीट हाइट की बात करें तो गाइस यहां पर आती है 790 mm की सीट हाइट, जो कि एक परफेक्ट सीट हाइट है टॉलर और शॉर्टर राइडर के लिए। यहां पर आपको सीट हाइट परफेक्ट मिलती है। अगर आपकी हाइट कम है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं, और अगर आपकी हाइट ज्यादा है तब भी आप आराम से इस बाइक को राइड कर सकते हैं।
अब बात करेंगे अपन कंक्लूजन की कि Honda SP 125 डिस्क मॉडल 2026 125 सीसी कम्यूटर बाइक के हिसाब से क्या क्या पॉजिटिव पॉइंट देती है और क्या क्या नेगेटिव पॉइंट देती है। पहले बात करेंगे अपन पॉजिटिव पॉइंट्स की। पहला पॉजिटिव पॉइंट अट्रैक्टिव डिजाइन, दूसरा पॉजिटिव पॉइंट एलईडी हेडलाइट, तीसरा पॉजिटिव पॉइंट एलईडी टेल लाइट, चौथा पॉजिटिव पॉइंट कलर टीएफटी मीटर, पांचवा पॉजिटिव पॉइंट मोबाइल चार्जिंग पॉइंट, छठा पॉजिटिव पॉइंट पावरफुल इंजन जो कि देता है अच्छा खासा इनिशियल पिकअप, सातवां पॉजिटिव पॉइंट माइलेज, आठवां पॉजिटिव पॉइंट टॉप स्पीड, नौवां पॉजिटिव पॉइंट सीट कंफर्ट, 10वां पॉजिटिव पॉइंट टैंक कैपेसिटी, 11वां पॉजिटिव पॉइंट ओवरऑल वेट जो कि लाइट वेट है। टोटल 11 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं Honda SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट के अंदर। अब बात करेंगे अपन नेगेटिव पॉइंट्स की। पहला नेगेटिव पॉइंट हैलोजन इंडिकेटर, कंपनी को यहाँ पर कम से कम एलईडी इंडिकेटर ऑफर करना चाहिए था, यह है पहला नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट लो ग्राउंड क्लियरेंस, कंपनी को यहां पर कम से कम 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देना चाहिए था, यह है दूसरा नेगेटिव पॉइंट। तीसरा नेगेटिव पॉइंट रियर सस्पेंशन सेटअप, कंपनी को यहां पर कम से कम 7 स्टेप एडजस्टेबल मोनोशॉक देना चाहिए था एक्सट्रीम 125R जैसा या फिर CB 125 हॉर्नेट जैसा। टोटल इस बाइक के अंदर 3 नेगेटिव पॉइंट आते हैं और 11 पॉजिटिव पॉइंट्स आते हैं। अगर आपको नेगेटिव पॉइंट से कोई दिक्कत नहीं है तो आप खरीद सकते हैं Honda SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट। तो ये था Honda SP 125 2026 मॉडल डिस्क वेरिएंट का रिव्यू। बाकी आपको इस बाइक के एडवांस फीचर्स कैसे लगे कमेंट सेक्शंस में बताना। साथ ही साथ इस बाइक का ये वाला कलर कैसा लगा कमेंट सेक्शंस में बताना। बाइक से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज की वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।